क्या मिल जाएगी? बोले श्री मदाततम। श्री जी के अंदर जो प्रेम का परम मद भरा हुआ है, जैसे पात्र में से उफन कर भगोना यहां तक खाली हो, तो भाई इतना भगोना खाली क्यों है? इसको ओवरफ्लो किया जा सकता है। बोले आग के ऊपर चढ़ा दो, और जब आग के ऊपर वो भगोना चढ़ जाता है और दूध का उबाल आता है, तो उबल उबल के दूध में से भगोने में से गिरता जा रहा है। अरे ये तो आधा भगोना था और इतना भर गया कि अब उबल उबल के गिरता जा रहा है। ऐसे ही जो जिंदगी सूनी थी, जो जिंदगी अधूरी थी, जो जिंदगी निराश थी, जो जिंदगी हताश थी, अरे हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जब श्रीमद की आग जीवन में चढ़ी, श्रीमद चढ़ा, तो वही मन इतना भर गया कि उछल उछल कर उच्छलित होकर बाहर फैलने लगा। जो संसार के व्यवहारों में बंधे हुए थे, वो कृष्ण प्रेम की आंधी में, श्री कृष्ण प्रेम के भाव में इतने निमग्न हो गए कि उनके हृदय से उछल उछल कर भगवान का प्रेम बाहर की ओर बहता जा रहा है, और लक्ष्य लक्ष्य प्राणी उसका आनंद, उसका आस्वादन, उसका रस ले रहे हैं। ये आधा अधूरा, सूना, निराश, हताश, बूढ़ा, रस से वंचित, रुग्ण, चिंतित, जन्म मरण की रस्सियों में बंधा हुआ ये मनुष्य आज आनंद में नाचता हुआ, उछलता हुआ चल रहा है। इसका ये अधूरा पात्र इतना भर गया कि ओवरफ्लो हो रहा है। बोले किससे? बोले श्री मदाततम भुवि ग्रहंति थे भूरिदा जना। श्री प्रिया जी की कृपा की ज्वाला से उफन कर जो हमारा आनंद उच्छलित हुआ, तो मन छोटा पड़ गया, बुद्धि छोटी पड़ गई, चित्त छोटा पड़ गया, जीवन छोटा पड़ गया, ग्रंथ छोटे पड़ गए, आनंद छोटा पड़ गया। आंखों में वही आंसू की बूंद तो है जो भरी हुई है, लेकिन जब भरती है तो बहनी शुरू कर देती है। ऐसे ही कवियों की तुलिकाओं से आनंद बह चला, महाराज भक्तों के चरणों से आनंद बह चला। संपूर्ण भक्ति के आनंद में आनंद की मंडल धारा का प्रवाह हो गया। तो जो सूने और हृदय मन को भी उच्छलित करके आपूरित कर दे, उसका नाम है श्री मदा। आपका हृदय भी मन भर उठे और उच्छलित हो जाए, ऐसा कौन कर सकता है? अभी तो हमारे पास जो देखो खाली है। अभी इस चीज की कमी है महाराज, अभी इस चीज की कमी है, अभी इस चीज की कमी है। अरे आपकी गाड़ी बड़ी बढ़िया आ रही है महाराज, ये तो कुछ नहीं है, वो नया मॉडल आ गया है ना, वो लेके आना है, ये तो कुछ नहीं, बेकार है। आपकी कोठी बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं, वहां ओल्ड फैशन हो गया, वो बनाना है, बेकार है। 10 साल हो गए, सब बेकार। अधूरापन, हर चीज में एक अधूरापन है। कुबेर भी सोचता है कि अरे मुझे नया नगर बनाना है। कुबेर जी गए ब्रह्मा जी के पास और उदास बैठे थे। ब्रह्मा जी ने क्या हुआ यक्षपति? महाराज आनंद नहीं आ रहा, वैभव कम प्रतीत हो रहा है, ये नई अलका बसानी है उसको, इसलिए आत्म कामात् प्रयावृत्ते। लेकिन जो भक्त थे, वैष्णव जन थे, ब्रह्मा जी पहुंचे गोप बालकों के पास, हमसे हमारा ब्रह्मलोक ले लो और कृष्ण सेवा दे दो। बोले बहुत चीटिंग करने के मूड में मालूम पड़ती हो तुम। कृष्ण सेवा और इतने सस्ते दाम में कि ब्रह्मलोक के बदले में कृष्ण सेवा। बाबा ब्रह्मा जी, आपको लज्जा नहीं आती? 4 तो मुंह है आपके, एक मूड पे बाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यवहार करे तो चलो एक मूड, 4 तो मूड आपके, इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, और हम बेचारे गांव वाले, और हमसे चीटिंग करने में आपको शर्म नहीं आती? कृष्ण सेवा मान रहे हो ब्रह्मलोक के बदले में? चुत्र, राम 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 राम। वो बालक बोले भाई ये बुढ़ा आदमी तो बड़ा विचित्र काम करने को है। हम ब्रज भाषा से बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी तो पूज्य नहीं है। लेकिन गोप बालक कहते हैं, ये वृद्ध बढ़ऊ, ब्रज में ऐसे ही बोला जाता है, जो बढ़ऊ हमसे इतनी कीमती चीज कृष्ण सेवा, और महाराज ब्रह्मलोक के बदले में गोप बालक खाटा मार मार के लुट छला मन के खाने लगे। और इधर पाओ तो कृष्ण सुनियो इधर आइयो, ये बूढ़ो काटे रहो, ये कह रहा है कि कृष्ण सेवा दे दो ब्रह्मलोक के बदले में। देखो भाई कैसी मूर्खता की बात करता है, लूटने आया, हमसे हंस रहे हैं। ब्रह्मा जी खिसे आ गए, मैं क्या आ गया, क्या स्थिति हो गई? इतनी देर में ठाकुर जी आए, हे सब हंसी करते हो, ब्रह्मा जी पूजनीय है, नमस्कार करो इनको, ब्रह्मलोक से आए। अरे कन्हैया ब्रह्मलोक से तो आए, लेकिन तेरी सेवा मान रहा होगा ब्रह्मलोक के बदले में। ब्रह्मा जी नितास हताश हो गए। देखो कृष्ण प्रेम कितना प्रौढ़ है, ये गोप बालकों का कृष्ण प्रेम देखो।
हम छोटी सी सेवा मिलती है, सबसे पहले भजन छूट जाता है। जरा सा सुख जीवन में आया, सबसे पहले भजन छूटता है, साधन छूटता है, कृष्ण प्रेम छूट जाता है। सारी व्यस्तता, अरे भाई भजन करते हो महाराज, भजन नहीं हुआ। 6 बजे उठा, 6:30 तक न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर बाथरूम गया, फिर चाय पी, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता किया, फिर ऑफिस गया, फिर मीटिंग करी, फिर संध्या को आया, फिर दोस्तों से मिला, फिर टीवी देखा, फिर दूध पिया, फिर डिनर किया, फिर सो गया। हमारा सॉरी भजन नहीं हो सका। अब हुआ चाय भी, नाश्ता भी, न्यूज़पेपर भी, टीवी भी, दुनिया के काम हो गए, नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ। और जिसके जीवन में उस भजन का चस्का है, उसके सामने ब्रह्मलोक भी छोटा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वास्तव में कृष्ण प्रेम का ये प्रसाद कि कृष्ण स्वरूप देखने में तो गांव के धूल लगी हुई है, नंगे पैर, ऊंची ऊंची धोती, कपड़ा पहनने की तमीज नहीं, खाने की तमीज नहीं। महाराज जो माखन हाथ में बच जाता है, इतना माखन बच गया, क्या करूं, लेके खोपड़ी पे लगा लिया। महाराज हम वाले माखन खाते हैं ना, इतना बच के खोपड़ी पे लगा के बाल काट दिए, तेल बच गया, क्या करना है, क्या करना है। हुआड़िया हमारा जो बालक हुआड़िया, इतना माखन बच गया, कान के ऊपर धर दिया, फिर खा लेंगे दोबारा, कोई बात नहीं है, फिर देखा जाएगा। इतना तो ये व्यवहार है। इतनी सी माखन की लौनी ठाकुर जी चाट के घूम रहे हैं, उनके बीच में, मस्तों के बीच में क्या मिल रहा है, वही कुंठनाथ यहां डोल रहे हैं। लक्ष्मी जी निठल्लू गई की तरह पाटोलों की तरफ दौड़ रही हैं, जहां से मां से मां। इंदिरा मंदिरम इंदिरा सेवितम इंदिरा कांत पयानुवृत्तयम इंदिरा सेह भाव पयानुवृत्तय इंदिरा साय शरणागतिम ते। जहां इंदिरा लक्ष्मी जी डोल रही है निठल्लू टाई की तरह, कहीं से मुझे खाने को मिल जाए। क्या बोले, कृष्ण प्रेम की एक कणिका मिल जाए। जहां की सबसे बड़ी दरिद्रा कौन है, इंदिरा। तो ये कहे कि भाई जिस नगर की सबसे बड़ी भिखारिणी जी लक्ष्मी जी है, कृष्ण प्रेम के स्तर पे बात हो रही है, या लक्ष्मी तो अत्यंत पूज्यता, लेकिन कृष्ण प्रेम के क्षेत्र में जहां लक्ष्मी जी दरिद्रा हो रही है, पैर दबाते दबाते आप पत्नी को किसी जूसर में ढुसेड़ के और उसको निकाल लो, रस तेरा आज प्रेम निकाल के ही छोड़ूंगा। खून निकाल सकते हो, हड्डी निकाल सकते हो, प्रेम निकाल सकते हो क्या? तो आज मानो गोपियां कह रही हैं लक्ष्मी जी, नारायण के 24 घंटे पैर दबा के रस नहीं निकलता। रस तो तब निकलता है जब नारायण के विरह में नाचते हुए रोआ जाता है, नृत्य होता है। हम रो रही हैं गोपियां, रो के कृष्ण का रस निचोड़ रही हैं। तुमने हाथ से रस नहीं निचोड़ा, हम पलकों से रस निचोड़ रही हैं। कृष्ण के चरण अपने नेत्रों में बंद कर के हम जब पलकों से निचोड़ती हैं, दबाती हैं, तब उन चरणों का आनंद हमारे हृदय के ताप से द्रवित होकर जाता है। माखन की लौनी हथेली में लेके दबाओ, मौसमी की तरह रस नहीं निकल सकता, लेकिन आग के ऊपर ताप उसे मिले तो पिघल कर बहना शुरू कर देता है। ऐसे ही कृष्ण प्रेम है, जिसको मंथन करने से, चिंतन करने से, विचार करने से, आलोकन करने से, चावल फूल चढ़ाने से, धूप बत्ती जलाने से, दंडवत कराने से वो पिघलने वाला नहीं है। वो तो तब पिघलेगा जब हृदय में कृष्ण प्रेम की आग होगी, लौल्य होगा, तड़प होगी। बिना तड़प और बिना समर्पण और बिना प्रेम के वो पिघलने वाला नहीं है, द्रवित होने वाला नहीं है। इसलिए जहां ब्रह्मा जी को ललचा रहे हैं वो बालक के, देखो भाई ये बूढ़ा कैसा हमको लूटने आया है यहां पर, कहता कृष्ण प्रेम दे दो और ब्रह्मलोक ले लो। तो बालक बोले जाओ ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मलोक इतना सस्ता सौदा, ब्रह्मलोक के बदले में। अब ब्रह्मा जी बोले भैया एक बात मैं कही देता हूं, नौमिद्य तेव्र बपुसे तदिदंबराय गुंजा बतंस परिपिच्छल सन्मुठाय वन्यस्त्रजे कबल बेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांडजाय। लक्ष्मी जी के द्वारा जो चरण सेवित धारण किए हुए थे, वो चरण आज वृंदावन में नंगे चरण दौड़ते हुए जा रहे हैं। इसलिए हे ज्ञानियों, हे अन्य उपासकों, हे अन्य संप्रदाय के लोगों, हे ब्रह्मांड के लोगों, एक बात मैं तुमसे सत्य कह देता हूं, और तुम ठाकुर को कह देना कि ये निराकार है, अस्मद है, युष्मद है, त्वम में है, त्वक में है, कोई आपत्ति नहीं है।
किसी के पिता को डाली दे दो तो सत्यनारायण में चलो विवाद छोड़ो, बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन देखो, पिता को भले ही डाली दे दो, मां को यदि डाली दे दी तो कोई आदमी मां का अपमान तिरस्कार करने को तैयार नहीं है। इसलिए तुम श्री कृष्ण के विषय में हे तत्ववेत्ताओ, ये भले ही कह देना कि ये निराकार है, लेकिन ये कभी मत कह देना कि ये यशोदा का पुत्र नहीं है या ये राधा रानी का प्रिय नहीं है। निराकार भले ही कह देना, लेकिन ये कह दिया कि ये यशोदा का पुत्र नहीं है या ये राधा कांत नहीं है, तो निर्विकल्प समाधियों में भी जाके तुम्हें कृष्ण प्रेम के आनंद की एक कणिका भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सिद्धांत रूप से उत्तोलित होकर बाहु होकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे तत्ववेत्ताओ, तुम तत्व का कितना भी चिंतन करना, लेकिन कृष्ण के इस रस स्वरूप के ऊपर आक्षेप मत करना। महाराज गौड़पाद वृंदावन आते हैं और सुन सखी अति कौतुकमेकम। वृंदावन आए गौड़पाद, गोपियां जा रही थी, सीधे सीधे चले जा रहे थे, न किसी से बोलते, न देखते, न चलते, सीधे सीधे गए। थोड़ी देर में देखा कि नाचते, उछलते, रोते चले आ रहे। सखी ने कहा, बाबा जाते समय तो बड़े गंभीर, बड़े समाधि वेत्ता बने थे, अब रोते नाचते जाते आ रहे हो। बोले कौतुक देख लिया मैंने, चमत्कारी की सीमा। राधा रानी कौन है? चमत्कारी की सीमा। आज जो छोटे छोटे चमत्कार देखते फिरते हो, फूल उछाला, ये बन गया, वो हो गया, वो हो गया, चूहा उतारा, खरगोश बन के उड़ गया, बड़े बड़े चमत्कार दुनिया में दिखाए जाते हैं। कितने जादू डल डोल रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। राधा रानी कौन है? चमत्कारी की सीमा। राधा रानी का जादू कैसा है? ठाकुर कालीनाथ पे नाच रहे हैं, देखो भैया, ये राधा रानी का ही जादू है। कालीनाथ के ऊपर नाच रहे हैं, गिरिराज धारण किए हुए, द्रौपदी का चीर बढ़ा रहे हैं, गोपी घर में बैठे बैठे माठन खा रहे हैं, माठन चुरा रहे हैं। क्या चमत्कार ही की सीमा। राधा रानी के चमत्कार की पराकाष्ठा है, परासीमा है। बैठो पलोटत राधिका पायन, राधा रानी सेवा में समुदित उपस्थित है, चमत्कार ही की सीमा। वृंदावन का रस माधुर्य, रस परिवेश, रस परिकर, श्री कृष्ण लीला सत्व के लिए विवश हो रहे हैं। आई के लिए केवल उस रस तू ही देख चटत जावत है। जैसे रस का त्रसाटुल भ्रमर उस कमल के अंदर प्रवेश करके उसके मकरंद का संसेवन आस्वादन करता है और उस आस्वादन में बाह्य लोलुपताओं का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भ्रमर भी राधा हृदय स्थित निज रस माधुर्य के आस्वादन के लिए संपूर्ण भाव से श्री प्रिया जी के नट होकर, नाट्यकार होकर, आश्रय रूप होकर, रस समुवर्ती होकर श्री राधा रानी के रस मकरंद का आस्वादन करते हैं। इसलिए कृष्ण दृशा मोहित भाव वृत्ति, मोहित भाव वृत्ति के द्वारा वो श्री राधा रानी का अनुगमन अनुसरण करते हैं। इसलिए ये क्या है? बोले श्री मदा। लक्ष्मी जी जहां भ्रमण कर रही हैं, ब्रह्मा जी जहां गीत गा रहे हैं, भोलेनाथ जहां शिव रूप में पड़े हुए हैं, वृक्ष जहां भजन कर रहे हैं, और जितनी भी लता पता हैं, धेनु मृग कीर पारावत, जितनी भी अन्य और भी रस भूमिकाएं हैं, वो जिस रस भाव के द्वैत में समुदित समुपस्थित हो रही हैं, इसलिए यह श्रीमद है। श्रीमद निकुंज तदबी तब भाव जन्म्य, श्रीमद निगूढ़ भाव वृंदावरेण्यम। श्रीमद किसे कहते हैं? रस निकुंज को। एक वृंदावन में रस निकुंज है जिसका नाम है श्रीमद निकुंजा। ललित संहिता में देखें, गंगाचारी जी ने जिसका वर्णन किया है, श्रीमद निकुंज में केवल अष्ट सखी और अष्ट सखा का प्रवेश है, वहां सब सार्वभौम सखियों का प्रवेश नहीं है। श्रीमद निकुंज में कौन जा सकती हैं? ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, श्रीदेवी। और जो अष्ट सखा हैं तो कृष्ण, मधुमंडल, मनसुखा प्रभृति, इन सब का प्रवेश है। और उस श्रीमद निकुंज में जो अष्ट सखी और अष्ट सखा तदित्वा रूप स्थूलावृत्ति, स्थूल और तद्रूपा। स्थूल कौन है? सखा है, और तद्रूपा कौन है? बोले सखियां हैं।
स्थूल सखाओं के मध्य में तद्रूपा सखियां मिलकर अष्टदलीय कमल रस की रचना करती हैं। अष्टकलिका, श्रीदामा और फिर मधुमंडल, फिर ललिता तो कृष्ण, विशाखा मधुमंडल, ये अष्टदलीय कमलका की श्रीमद कुंज में परिरचना करती हैं। उस परिरचना रूप सत्व से प्रतिभसित होकर श्री कृष्ण अपनी वेणु आदि को अपने पीतांबर में आबद्ध करके स्वस्थित चित्त से रसिक स्वस्थित चित्त होकर रस की मूर्धा में लेकर उस अष्टकलीय कमल मंडली के मध्य में सुस्थिर होकर बैठते हैं। और तब सुस्थिर होकर बैठकर लीला निकुंज पड़वी अवर्णान पर होती, अपने आवरण से आच्छादित श्री राधा रानी के चरण कमलों को श्री कृष्ण अपने हाथ से धारण करके और अपने वस्त्र के ऊपर धारण करते हैं। और तो श्री राधा रानी के कमल युगल श्याम श्री कृष्ण के वक्ष के ऊपर अष्टसखीय कमल नीलेंद्र अरुण कमलाभ, जो सखियां हैं वो गोरी हैं, जो सखा है वो श्याम है। मालूम पड़ता है नील कमल और अरुण कमल दोनों संप्रवृत्त हो गए हों। कितना बड़ा महाराज प्राकृतिक विज्ञान यहाँ पर परिवेशित हो रहा है कि एक पंखुड़ी नीली और एक अरुण, एक नीली एक अरुण, एक नीली एक अरुण, ऐसे ही अष्ट सखीय कमल, उसमें श्याम श्री कृष्ण और उनके हृदय के ऊपर श्री राधा रानी के अरुण चरण। ऐसा प्रतीत होता है नीलेंदीवर कमल के अंदर अरुण कमल विलसित हो रहा हो। ऐसी यह है श्रीमद निकुंज, जहां अष्टदलीय लीला भाव विलास को श्री राधा गोविंद रस लीला माधुर्य के परिवेश में आवृत करके आस्वादन करते हैं। और आज उस लीला कमल आस्वादन की मूर्धा तक भक्ति संदर्भ में भक्तों का प्रवेश हो, इसलिए कृष्णदास कविराज यहाँ लिखते हैं श्रीमद चैतन्य चरितामृता। भक्ति की गति क्या है? हमने कीर्तन चल लिया, सुन लिया, कथा सुन ली और सब जीव आदि सेवा कर ली, वो तो ठीक है, लेकिन उस अष्टदलीय कमल के परिवेश में हमारा प्रवेश हो, हमारी उपासना कैसी बढ़े। हम कहते हैं हमारा विकास हो। क्या विकास हो? हमारा घर बड़ा हो जाए, गाड़ी बड़ी हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, अच्छी लड़की आ जाए, बढ़िया पोते हो जाए, यश बढ़ जाए, तो विकास हो गया संसार में। ऐसे ही श्रीमद क्या है? श्रीमद है भक्ति का चरम विकास। और चरम विकास कब है? कि जब उस निकुंज में हमें झांकने का, जो श्रीमद निकुंज है, उस श्रीमद निकुंज में झांक कर इस निर्मित अष्ट कमल का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिले, वो शरीर मिले, वो बुद्धि मिले, वो मन मिले, वो निष्ठा मिले, वो कृपा मिले कि हम भी श्री राधा गोविंद के द्वारा निर्मित उस अष्ट कमलीय लीला परिवेश का दर्शन करें। ये हमारे विकास की पराकाष्ठा है। ये तो हम रोज संयोजन जीवन में जो कर रहे हैं, ये क्या है? विषयबद्धा, जिसको गुरुजन कहते हैं अभी तो विषयबद्ध है। संत जो है, संत कहते हैं तो विषयबद्ध है, ठीक है। अयोध्या मंदिर एक बना लिया है, माला जूली हाथ में ले लेनी है, माला पहन लेनी है, बैठ के कथा बांट रहे, विषयबद्धा। अभी विषयबद्ध हो, अभी कथा दूसरों को सुना रहे हो, तुम खुद कब सुनोगे? उस स्थिति में कब पहुंचोगे? उस भाव में कब पहुंचोगे? अभी तो डोल रहे उधर से उधर, विषयबद्धा। उस निगुण रस तत्व में तुम्हारा प्रवेश कब हो जाए? आचार्यों के समान, ब्रजवासियों के समान, गोप बालकों के समान। तो इसलिए एक साधारण भाव टु भाव अमन अलक आलसहु, नाम जपे मंडल दिशि दसहु, या एक कृष्ण नाम जीवेर जो तो पाप होरे, जीवेर साध्य नहीं तो पाप कोरिते पारे। ये हमारा आश्रय है। ये प्यार कहते हैं संत जी, आश्रय प्यार है कि भैया चलो जैसा भी मनमाना जीवन जीते हुए कृष्ण नाम ले लो। तो ये कृष्ण नाम जीवेर जो तो पाप होरे, सब पाप ताप कृष्ण नाम हर देगा, चलो ले लो। अर्थात क्या कर रहे हो? पिताजी की दी संपत्ति खा रहे हो। तुमने क्या कमाई, अपनी क्या कमाई कर ली? पिताजी का धन था, खूब कमा लिया,
तुमने अपनी कमाई की, अपना अर्जन किया। उसी प्रकार श्रीमद क्या है? विकास की चरम स्थिति। कोई बिजनेस करे, भाई तुम चाहते क्या हो? बोले वहां मेरा आइडियल वो बिजनेसमैन है, मैं पैसा बन जाऊं, टाटा बन जाऊं, बिरला बन जाऊं, और कौन सा वो मित्तल फित्तल बन जाऊं, वो बन जाऊं। चरम स्थिति है। कोई पहलवान सोचे, भैया भारत में कहते हैं भैया एक्सरसाइज कर रहे हो, दारा सिंह बनोगे क्या? दारा सिंह बनोगे? कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए सोचे, जाए भाई बड़ा बड़ा पंडित बन रहे हो, चरपात्री जी महाराज बन रहे हो, कौन बन रहे हो? व्यास जी बनोगे क्या? ऐसे ही हमारे जीवन की भक्ति की परावृत्ति क्या है? आप भजन कर रहे हो, साधन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, क्या मतलब क्या है भाई? तुम्हारा आइडिया क्या है? कहाँ परम स्थिति क्या होगी? बोले वो जो परम स्थिति है, उस परम स्थिति को कहते हैं श्रीमद लीला परिकरी। तो श्रीमद लीला परिकरी में बन जाऊं। मेरे जीवन का प्राण धन क्या हो? जब मैं श्रीमद लीला परिकरी बन जाऊं। वो मुझे जीवन में उस सौभाग्य, उस दशा की स्थिति हो जाए। महाराज के प्रिया जी बैठी हैं और श्याम सुंदर झूला झूला रहे हैं। अब राधा गोविंद के उस लीला श्रृंगार परिकर की सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए। तो श्याम सुंदर कहें, जइयो सखी एक फूल तो लियो, राधा रानी को अर्पण करना है। तो श्री कृष्ण के कर से राधा रानी के चरण तक पहुंचने वाले पुष्प को लाने की, प्रसादाने का, बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए। ये भक्ति का निगूढ़ परतत्व है। उस सूक्ष्म दशा तक हमारा प्रवेश हो, उस सूक्ष्म स्थिति तक हमारा प्रवेश हो, उसको एक शब्द में संबोधन कर दिया, श्रीमद। ये श्रीमद कोई सहज शब्द नहीं है। श्रीमताम वृत्त्यई सर्व कारण मुच्यते। श्रीमद वृत्ति की प्राप्ति हो जाए तो जितने भी कारण हैं हमारे जीवन में, संस्कार आदि जन्म मरण के बंधन में आबद्ध रहने वाले जो प्रखर कारण है, साधारण कारण नहीं है। देवता भी जिसके द्वारा पतित होते हैं, देवताओं का भी जो देवत्व जहां से परिवर्तित होता है, उस परम कारण की निवृत्ति के उपरांत कृष्ण प्रेम, कृष्ण लीला भाव रस की हमें प्राप्ति हो जाए, उसके लिए यहां पर कहते हैं श्रीमद चैतन्य चरितामृता। ये श्रीमद की हमें प्राप्ति हो, ये हमारे जीवन के चरम विकास का पर्याय है, उद्देश्य है। हमारे जीवन में हमारा विकास हो। देखो भाई, लौकिक दृष्टि से हम देखें, प्रकृते प्रत्यय स्वरूपश्च, प्रत्यय प्रकृति स्वरूपश्च। हमारी प्रकृति, हमारी समुन्नति की परम स्थिति क्या है? हमारी प्रकृति, हमारे जीवन का विकास हो। आध्यात्मिक जो तत्व है विकास का, अध्यात्म विकास की पराकाष्ठा क्या है? जब भगवान के चरणों में हमारा विश्वास हो। अभी तो हमारा तीव्र विश्वास ही नहीं हुआ भगवान के चरणों में। वो सौभाग्यशाली हैं जिनको विश्वास का पोषण करने के लिए अभी सफलता ही प्राप्त हो रही है। 25 साल से हमारा विश्वास टिका हुआ है। ये ठाकुर जी ने बड़ा आशीर्वाद दे दिया है कि हमको सफलता ही मिल रही है। अभी असफलता नहीं मिल रही, हमारे विश्वास का पोषण हो रहा है। अरे देखो ठाकुर जी हैं, 1 लाख का 2 लाख कर दिया, जरूर ठाकुर जी हैं। देखो हमारे चंगा मुंडा हो गया, कृष्ण कृपा, वाह वाह, लड़का हो गया हमारे। हमें लड़की जी देखो कितना सुंदर दामाद मिल गया, वाह वाह वाह, राधा गोविंद की ही तो कृपा है जीवन में। अभी जीवन की जो निरंतर चलने वाली अनुकूलताएं हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़ रही है, आप बड़े सौभाग्यशाली। नहीं तो उनको देखो जो हर असफलता पर जिनका प्रेम बढ़ रहा है, हर असफलता पर, दुनिया में जिस चीज में हाथ लगाते हैं बिगड़ जाती है। मकान की छत टूट गई, पत्नी बीमार हो गई, बच्चे की मृत्यु हो गई, दुकान बिक गई, दवाई के लिए पैसा नहीं है, लोग गालियां दे रहे हैं, पाखंडी कह रहे हैं, और फिर वो कहते हैं वाह कृष्ण बड़े करुणामय है,
कृष्ण बड़े करुणामय, कृष्ण की कैसी कृपा है। आप अनुभव करो, अभी तो आप उस परीक्षा के एक दौर से भी गुजरे हो, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए, जिसको तुमने सुख माना वो छीन लिया गया, जिसको तुमने अपना माना उसी ने तिरस्कार कर दिया। उस स्थान पर भक्ति के बीज का रोपण हुआ, इसलिए हमारा विकास हो। विकास की स्थिति क्या है कि हर स्थिति में हमारे इष्ट के चरणों में विश्वास। देखो, जीवन तो परिवर्तनशील है, बदलेगा ही बदलेगा ही। ऐसा ही हो ऐसा नहीं, क्या बदलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। बड़े बड़े लोगों को गुरु जी से कथा सुनी, ग्रंथों में पढ़ी, अपने जीवन में देखा। आज 30 वर्ष हो गए सत्संग कथा करते करते, 30 वर्ष। इस 30 वर्षों में जिन्हें कितने लोग आए, जिन्हें कितने लोग गए, कोई ठिकाना है। रोज मंदिर जाते थे, एक दिन अंगूठी गिर पड़ी, मंदिर जाना ही कैंसिल। अल्टीमेटम दे दिया कि ठाकुर 15 साल से मंदिर जा रहा हूं और फिर भी अंगूठी खो गई, तुम्हारी इज्जत खतरे में है। ठाकुर बोले, भाई अंगूठी के लिए मुझे क्यों लपेट रहा है, मेरी इज्जत खतरे में। वाह वाह वाह, 5,000 रुपए की अंगूठी में मेरी इज्जत क्या खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे कि ये तो बेकार है, क्या मंदिर जाना तो बेकार, अंगूठी नहीं मिली तो ठाकुर है ही नहीं। हमारा क्या करें, अंगूठी मिली नहीं, हमने तो छोड़ दिया। हम तो वहां नहीं जाते, हम तो वहां चले गए, दूसरी जगह चले गए। अंगूठियों से श्रद्धाएं बदल गई, धनों से श्रद्धाएं बदल गई, हानि लाभ से श्रद्धाएं बदल गई, दुख सुख से श्रद्धाएं बदल गई, इतनी जगह श्रद्धाएं बदल गई। एक स्त्री हमको मिली, महाराज हम 50 साल से मैं नास्तिक। एक दिन मैंने भगवान के पास जाके अल्टीमेटम दे दिया कि लड़का मेरा पढ़ लिख के जवान हो गया है, अब आप उसे बढ़िया नौकरी दिलवा दो। अगर महीने भर में नौकरी दिलवा दी तो तुमको मैं मान जाऊंगी और तुम्हारा भजन सब जो भी तुम्हारे क्रियाकलाप होते हैं सब शुरू कर दूंगी। और नहीं दिलाई तो देख लो, जो लास्ट चांस है तुम्हारे पास भी मुझे अपना भक्त बनाने का, तुम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और महाराज क्या बताऊं, ठाकुर भी ऐसा कांप उठा कि 8वें दिन ही नौकरी, मेरे लड़के को इंटरव्यू लेटर आ गया, कॉल लेटर आ गया, 8वें दिन नौकरी पक्की। उन्होंने कहा भैया तेरी भक्ति है बड़ी खतरनाक, खतरे से भरी हुई है तेरी भक्ति। तू एक काम कर, एक बार तू ठाकुर जी को और अल्टीमेटम दिया कि वो तेरे लड़के को 15 दिन में भारत का प्रधानमंत्री बना दे, और चेक कर ले, अच्छी तरह देख ले एक बार। इसलिए भक्ति स्पृहा पिशाचिश्चेत, दुनिया के संसाधनों के ऊपर निर्भर हुई भक्ति बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए भक्ति को शर्तों पर मत रखो, स्थिति पर मत रखो, वातावरण पर मत रखो। जिंदगी अलग चीज है, कृष्ण प्रेम अलग चीज है, उसको उन सभी बातों से मत जोड़ो। हमारे जीने और मरने का कृष्ण प्रेम से क्या लेना देना, हमारी गाली और मालाओं का कृष्ण प्रेम से क्या लेना देना। बात तो बड़ी खतरनाक है। अगर बाहर बोलेंगे तो हजारों आदमी शायद इधर के उधर, उधर के उधर हो जाए। हम तो इसी चक्कर में आए हैं और तुम कह रहे हो कुछ होने वाला नहीं है, तो हम तो जाते हैं दूसरी जगह, हमें क्या लेना देना यहाँ पर। मंदिर में आए इसलिए कि हमारा लड़का हो जाए, हम आए लिए इसलिए फैक्ट्री चल जाए, हम आए इसलिए कि हमारी दुनिया वाली समस्याएं सब ठीक हो जाए। उन्हें भगवान को अपना केयर टेकर बना रखा है, आप हमको मेंटेन करो, हम फूल माला प्रसाद पत्ता फूल रुपया वोट राज ये तुमको खिलाते पिलाते रहेंगे, तो हमको ध्यान रखो, हमारा उनसे कॉन्टेक्ट है, हम तुम्हें ये दे रहे हैं तो हमें ये दो भाई, वाह भाई वाह। ऐसे थोड़ी ना एक तलपा ताली थोड़ी ना बजती है, हम तुम्हें दिए जाए तुम कुछ नहीं दोगे हमको, वाह भाई वाह, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। लेकिन भक्ति स्पृहा पिशाचिश्चेत, प्रेम में लेने का तो दरवाजा होता ही नहीं है। एक कहू खिड़की प्रीत की, जा में दिए सो दिए। प्रेम की एक ही खिड़की होती है, केवल देने वाली खिड़की, लेने वाली तो होती नहीं है। लेने वाली खिड़की तो वहां बनती नहीं है, अपने लिए सोचने का तो अवकाश ही नहीं है।
दिए जाता है, दिए जाता है, दिए जाता है। भक्ति का मात्रो डरी असी, भक्त तो भैया माता से भी डरी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैया छोटे से बच्चे को खूब सेवा करती है, कहती जाती है कोई बात नहीं, जब मैं बूढ़ी होंगी तब तो तू मेरा ध्यान रखेगा ना, 6 महीने के बच्चे को नहलाती है, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी जब तू मेरी सेवा करेगा ना। लेकिन भक्त तो उसकी भी कामना नहीं करता, प्रिय सदा प्रसन्न रहे देखत डोर चटोर। आहा, मेरी प्रसन्नता इस बात में नहीं है कि प्रिय मेरी ओर देखें डोर चटोर। अरे मेरी प्रसन्नता तो इस बात में है कि श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए राधा रानी की ओर देखें, और प्रिया मुठ ललित कांति की ओर निहारते हुए प्रसन्न श्री कृष्ण का दर्शन करके मैं प्रसन्न हो जाऊं। इसलिए यह श्रीमद है। श्रीमद निकुंज पटवी तबिताम दतासु। तो श्रीमद प्रसन्न पदवी की ओर जो जाने वाले वैष्णव जन हैं, उनकी उड़ी हुई चरण रेणु भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए, श्रेयपूर्ण हो जाए। इसलिए भगवान का वह जो विशुद्ध प्रेम है, जहां पर इस जीवन का, संसार का, इन दूसरी बातों का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा देखो हमारा विकास, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते, भजन करते करते, गुरु सेवा करते करते, संत सेवा करते करते, वैष्णव संग करते करते हमारी प्रगति हो। कैसी प्रगति? कि भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास हो। और विश्वास का मतलब क्या है? पूरे विश्व में जिसका आभास हो। विश्वास का मतलब फेथ नहीं है, हमारा भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है, आंखें बंद करके हमने कह दी, मतलब चारों तरफ हमें जिसका आभास होता है। प्लेन में भी बैठो तो पीछे वाली सीट पे वो ही बैठा हुआ है। जब आप कहीं कमरे में अंदर से कुंडी बंद करो तो सब बाहर निकल गए, वो घुस आया तुम्हारे साथ भीतर। जब आप कुछ भी बोलो, मनिन्याम मालिन्यम वाणी, वाणी शास्त्र में कहते हैं ये स्थूल वाणी तो बाहर निकलती है, लेकिन जो सूक्ष्म वाणी है, जो अतथ्य है, जो आपने नहीं कहते हुए भी कह दिया, दूसरों से नजर, दृष्टि ललत्य भाषा, जिसको व्याकरण शास्त्र में कहते हैं दृष्टि भाषा, देख के अच्छा ज्यादा बनने आए जे, मुंह से कुछ नहीं, मुंह से तो मुस्कुरा रहे हैं, आंख दे जाए, अब देवाला निकले जाए इसका महाराज। ये दृष्टिवाणी है, ईर्षा, मुंह से तो मजबूरी में हंसना ही पड़ रहा है, लेकिन दृष्टि भाषा जो है, तो विश्वास हो कि मेरी उस दृष्टि भाषा को कृष्ण सुन रहे हैं। मेरी जो वो दृष्टि भाषा है, जिसमें ईर्षा है, द्वेष है, काम है, वासना है, ललचा रहे हैं, किसके ऊपर किस दृष्टि से देख रहे हैं, विश्वास है। अर्थात मेरे कृष्ण उस सूक्ष्म मेरी दृष्टि भाषा के भी ज्ञाता है। मेरे पैर जिस ओर चल नहीं रहे हैं लेकिन पहुंचना चाहते हैं, कृष्ण उस उद्देश्य से भी परिचित हैं। हमारे पैर कहीं चल के जाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग हैं इसलिए चल के वहां नहीं जा पा रहे, एकांत मिल नहीं रहा, मौका मिल नहीं रहा, जाना चाहते हैं वहां पर, जा नहीं पा रहे, लेकिन कृष्ण उसके भी प्रत्यक्षदर्शी है, जहां जाना चाहते हैं। इसलिए हमारा विकास, ये सारे आध्यात्मिक क्रियाकलाप का विकास, प्रकृति क्या है? बीज डाला, पानी डाला, खाद डाला, रोशनी दी, रक्षा की, क्यों? बोले भाई बीज की प्रकृति हो वो पेड़ बने, और पेड़ की पौधा बने, और पौधे की प्रकृति हो कि वो पेड़ बने, और पेड़ की प्रकृति हो कि उसमें मीठे फल लगे। ऐसे यह जो बीज रूप अध्यात्म हमको मिला है, इसकी प्रकृति हो कि विश्वास हो, और विश्वास रूपी पौधा बड़ा भारी पेड़ बने, क्या हो कि निष्ठा हो, और निष्ठा रूपी विशाल पेड़ के ऊपर क्या हो? बोले भक्ति रूपी फल लगे, और भक्ति रूपी फल से हमें रस मिले, क्या? बोले कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा विकास हो कीर्तन से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम।
6 प्रकार के बीज बताए हैं एक ही पेड़ को पैदा करने वाले। सुनो भगवान का चरित्र सुनो, श्रवणम, और श्रवणम का परिणाम क्या है कि कीर्तनम। अब सुनो, अभी क्या होता है, अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं। प्रेम हो जाए तो ठाकुर जी की प्रशंसा सुन के प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण की महिमा, श्री राधा रानी का स्वभाव, श्री भक्तों की महिमा, श्री गुरुजनों की महिमा सुनकर हमारे जीवन में कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का ही 24 घंटे स्मरण हो। तो इसलिए हमारे विकास की परावृत्ति क्या है, हमारा विकास भाई सब करते करते खूब हमारा विकास हो। अर्थात ये माथे पे तिलक लगाने का मतलब क्या है, माथे में 24 घंटा ठाकुर जी बैठे रहें। और क्या मतलब है तिलक लगाने, तो हम सोल्जर हैं कि अपनी अपनी आर्मी का चिन्ह लगा लिया, हम पंजाब की मिलिट्री, हम महाराज सिंध की मिलिट्री, हम राजस्थान की मिलिट्री, हम गुजरात की मिलिट्री। क्या है ये, इस बात का प्रतीक है कि हमारे बुद्धि में 24 घंटे राधा कृष्ण बैठे हुए हैं। हमारा दिमाग अब दूसरी बातों के विषय में विचार नहीं करता। असोचा प्रत्यय वृत्ति तिलकान इति तथ्यते। महाराज गोपाल प्रसाद चक्रवर्ती तो देखिए तिलक की महिमा में वो लिखते हैं वहां पर, गोपाल प्रसाद। तो ये तिलक का मतलब क्या है, ये ऐसा प्रतीकात्मक है कि अब हमसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई बात नहीं करना। ये इंडिकेशन है। और दूसरी बात थोड़ी ना है उसकी बेटी क्या कर रही है, उसकी बहू क्या कर रही है, वो वहां क्या नहाया, वो वहां क्या धोया, उसका क्या धंधा है, वो वहां क्या, वो बदमाश, वो आपने दुकान खोली ज्वेलर्स, और कोई आके कहे जीरा है क्या, बोले पागल हो रहा है क्या, साइन बोर्ड नहीं देखा तेने, ज्वेलर्स। और ज्वेलर्स की दुकान पे रहता है हल्दी है कि नहीं, जीरा है कि नहीं। डिपार्टमेंटल स्टोर पे पहुंच जाओ जहां परचूनिया की दुकानों, वहां जाके कहो हीरा है क्या, पन्ना है, पागल हुआ क्या, हीन जीरा मिलता है, हीरा पन्ना मिलता है। तो इस तिलक का मतलब क्या है, बोले यहां न काम है, न क्रोध है, न मोह है, न लोभ है, न मद है, न मात्सर्य है, यहाँ के एक ही सौदा होगा क्या, बोले श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद, कृष्ण प्रेम, कृष्ण लीला, कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। इस तिलक का प्रतीक है, तिलक की कथित वृत्ति है। इसलिए हमारा विकास हो। विकास की पराकाष्ठा क्या है, भगवान के चरणों में हमारा तीव्र विश्वास हो, अथक अपरिश्रांत विश्वास। इतने लोग हैं, एक सज्जन मिले अभी थोड़े दिन पहले, वैष्णव थे, 25 साल से वैष्णव थे, आए हमारे पास, आके माला झोली उतार के न कस के लपेट के, जब पूरा हो जाता है ना तो लोग ऐंठ देते हैं, नीचे से बांध देते हैं कस के, आगे माला झोली लपेट के हमको दे दी। महाराज थक गए हम तो महाराज 25 साल हो गए भक्ति करते करते, अभी तक न तो मुकदमा सिलटा और न हमारी दुनिया की समस्याएं दूर हुई। हम तो महाराज थक गए, ये लोग अपनी माला झोली, हमारी बस्ती नहीं है ये सब भक्ति करना, थक गए हम। इसलिए विश्वास का मतलब है जो थके नहीं। ये रास्ता बहुत लंबा है, ठाकुर जी चाहे तो 1 मिनट में मिल जाए, रास्ता बड़ा बहुत लंबा है, रास्ता हमारी साइड से बहुत लंबा है, ठाकुर की साइड से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हम अपनी तरफ से सोचें तो सतत प्रयास करना है, सततम धर्मम भजस्व सततम, 24 घंटे। परीक्षा का समय जब आता है ना, बच्चे सबने दी होंगी परीक्षा, जब परीक्षा का समय आ जाता है ना तो फिर कोई दिन रात स्कूल से पढ़ाई थोड़ी ना होती है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात में सतत पढ़ाई होती है। ऐसे ही इस माया से निकलने का भी सतत प्रयास करना पड़ेगा, सतत। विद्यार्थी पढ़ता 365 दिन है, परीक्षा कितनी देर में देनी है, 3 घंटे में। 365 दिन जो आपने 20 किताबें पढ़ी हैं, उनका एसेंस निचोड़ कर देना है, 3 घंटे में उत्तर देना है। ऐसे ही परीक्षा का समय कौन सा है, 1 सेकंड।
खत्म खेल। और पढ़ाई कितनी है? 100 साल की। परीक्षा का टाइम है मृत्यु का एक क्षण, और पढ़ाई है 100 साल की। 100 साल की पढ़ाई को एक क्षण में, एक क्षण भी बहुत ज्यादा है, उसके भी माइनस में चले जाइए, एक क्षण का भी 1000 माह हिस्सा। विज्ञान शोध कर रहे हैं, मिलीमीटर से भी नीचे आ जाए कोई और पैमाना और नाप भी आ जाए। जब शोध चल रहा है, कंप्यूटर में हमको तो इतनी जानकारी नहीं, थोड़ी बातचीत करने से, अब कंप्यूटर में आपको H दबाना है तो वो H चलेगा तो A से ही ABCDEFGH सब H पहुंचेगा, वो पहुंचता बिजली की तेजी से। उसमें भी 1 सेकंड लगता है, इसलिए तो पेंटियम 4, पेंटियम 5 रोज एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। अब वो सोच रहे हैं कि जो बिजली की गति है, उस बिजली की गति से भी तेज कंप्यूटर चलाया जाए। तो अभी तो बिजली से चल रहा है, बिजली से भी तेज, बिजली से तेज है फिर सोलर सिस्टम, प्रकाश की गति से वो तेज चले। तो उस प्रकाश की गति का भी जो 1000 गुना हिस्सा है वो मृत्यु का क्षण है। इसलिए 100 साल लंबे ज्यादा जीवन के का उत्तर देना है उस मृत्यु के एक क्षण में। परीक्षा कितनी? एक क्षण की, पढ़ाई 100 साल की। लेकिन उसे दे कौन सकेगा? जिसने जीवन में सतत भगवान का भजन किया, सतत। दुनिया की सारी माया पूरा दम लगा रही है, एक चीज छूट जाए तुमसे, क्या? भजन। अंगूठे से चोटी तक के सुख, दुनिया के सारे संबंध और सारे पदार्थ सब मिलकर एक चीज छुड़ाने में लगे हुए हैं कि भैया एक चीज छूट जाए, क्या? भजन। विज्ञान जो दे रहा है बदले में भजन छूट जाए, माया जो दे रही है भजन छूट जाए, सुख जो दे रहा है भजन छूट जाए। और संत हैं जिन्होंने भोजन में भी भोजन भी करते करते हरे राम 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 राम, भोजन की थाली आ गई, बोले दत्त पहले भजन कर लूं। फिर जब भजन कर लिया, जब मुंह में एक गस्सा रखा, फिर हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ये साधु थे गिरिराज गोवर्धन में, बोले महाराज हमने रसगुल्ले बनाए हैं, आप हमारे रसगुल्ले खा लोगे? साधु बोले खा लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि भाई आपको ही खिलाना पड़ेगा, ये नहीं दे के चल दिए घर। हाँ महाराज बड़ी प्रसन्नता है, हम आपको खिलाएंगे रसगुल्ला। बोले भाई हम आराम से खाते हैं, जल्दबाजी आओ। हाँ आराम से खाइए महाराज, कोई बात नहीं है। रसगुल्ला वो बना लाए दंपति, साधु को खिलाएंगे। साधु को दिया, लीजिए महाराज ये रसगुल्ला चाहिए। साधु ने रसगुल्ला मुंह में रखा, माला झोले निकाल के, रसगुल्ला बराबर में दबा हुआ है, हरे राम। बोले भैया एक रसगुल्ले पे 64 माला करूंगा, 64 माला करूंगा तब रसगुल्ला भीतर जाएगा। ऐसे ही थोड़ी ना, इसके एक एक तिनके में जब तक महामंत्र न भर दूं, ये रसगुल्ला तो खींच के ले जाएगा नरक में। दे लोहे का चना पचाना सरल है, रसगुल्ला पचाना सरल नहीं है। इस सारे रसगुल्ले को कृष्ण चरणों तक पहुंचाना है। बैठ जाओ दोनों जने यहाँ पर। 64 माला जब हो गई तब एक रसगुल्ला गया। वो दंपति बोले महाराज ऐसा करो, बाकियों को हम प्रसाद माने लेते हैं और घर ले जाते हैं। ना को रसगुल्ला खिलाना भी बड़ा कठिन काम। एक रसगुल्ले पे 64 माला, 10 रसगुल्ले पे तो 3 दिन हो जाएंगे यहीं पर। बाकी तो हम प्रसाद माने लेते हैं अपना। बाबा बोले जा। इसलिए भोजन को जिसने भजन से जीत लिया, शयन को जिसने भजन से जीत लिया, संसार की सारे व्यवहार को जिसने भजन से जीत लिया, हर क्रिया में जिसने भजन किया, इसलिए भगवान के चरणों में हमारा विश्वास हो। और विश्वास का मतलब है चारों तरफ जब भगवान का हमको आभास हो। 24 घंटे महर्षि संदीपन जी के आश्रम में रहते थे 10,000 विद्यार्थी। एक बार उन 10,000 विद्यार्थियों का अध्ययन पूर्ण हुआ। गुरु जी ने बुलाया, भाई आज तक मैं जो पढ़ाना चाहता था पढ़ा चुका, अब मैं परीक्षा लूंगा, कौन उत्तीर्ण हुआ कौन उत्तीर्ण हुआ। सबको दे दिया एक लकड़ी का टुकड़ा, इसे ऐसी जगह फेंक कर आओ जहां तुम्हें इसे फेंकते हुए कोई देखे नहीं, और शाम को लौट आना। संध्या के समय सब विद्यार्थी लौट आए। अरे भाई तुमने कहां फेंका?
वो मैंने नदी में गोता लगाया और फेंक दिया। बहुत अच्छा। तुमने? बोले मैंने पत्तों में छुप के फेंक दिया। तुमने? बोले मैंने हिमालय की गुफा में ढुस के फेंक दिया। गुरु जी ने कहा भैया 9,999 विद्यार्थी आ गए, अभी एक विद्यार्थी आना शेष हुआ है, उसे आने दो तब रिजल्ट सुनाता हूं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद देखा कि भगवान के मित्र सुदामा जी हाथ में डंडा लिए चले आ रहे। विद्यार्थी ताली बजाने लगे, मूर्ख को देखो। 3 दिन में तो लौट के आया, फिर लकड़ी साथ में ले आया। ब्राह्मण है ना, छोड़ने की आदत नहीं है ना, पकड़ लाया। गुरुजी ने कहा बेटा तू 3 दिन में तो वापस आया, फिर भी लकड़ी साथ में ले आया, तुझे ऐसा कोई नदी नाला जंगल पेड़ गुफा नहीं मिली जहां इसको छोड़ देता? बोले महाराज क्या करूं, मैंने नदी में गोता लगाया, मैं छोड़ने वाला ही था, लेकिन वो यशोदा का लाला जिन्हें कहां से वहां नहाता नहाता आ गया। और सुदामा कैसे हो? अरे भैया बड़े बुरे हैं, तेरे मारे पास हो जाते, अभी अभी तेरे बिगाड़ दिया सबरा काम। तो वहां से निकल के गुफा में घुसा। मैंने चारों तरफ देखा, लकड़ी फेंकने वाला था, सोई बोल पड़ा सुदामा मैं भी यही हूं। अरे भैया पीछा छोड़, मुझे फेल करा के छोड़ेगा? जहां देखो मैं ही मेरे पीछे आ जाता है। पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पत्तों में छिपा, छोड़ने ही वाला था, देखा तो ऊपर बैठा वो यशोदा का लाला। महाराज ऐसे गंदे को दोस्त बना लिया जिसने मुझे पास ही नहीं होने दिया। नदी में गया तो कृष्ण, पत्तों पर चढ़ा तो कृष्ण, गुफा में गया तो कृष्ण। महाराज जे लो अपनी लकड़ी का डंडा वापिस, मैं पास होने वाला नहीं हूं और कृष्ण मुझे पास होने ही नहीं देगा। सुदामा की आंखों से आंसू बहने थे। संदीपन ने कहा 999 विद्यार्थी फेल हो गए, एक पास हो गया। वेद पढ़े, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, दुनिया की सारी चीजें पढ़ी और अभी भी दुनिया की चीजें दिख रही हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है। जब सुखदेव जी महाराज भागवत के लिए चले तो महाराज अप्सराएं स्नान कर रही थी, यूं ही नहाती रही और सुखदेव जी चले गए। व्यास जी आए तो वस्त्र पहनने लगी। क्यों? बोले व्यास जी आपने सब किया लेकिन आंखों से दृष्टि नहीं मिटी। लेकिन आपके पुत्र धन्य हैं जो जानते ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। वृंदावन की परिक्रमा, एक परिवार आया वृंदावन की परिक्रमा देने जा रहा था। उसी समय एक स्त्री थी, तो विदेशी स्त्री महाराज 35 साल 40 साल की, वो अंग्रेजन भी थी जो परिक्रमा के लिए जा रही थी। सोचती थी किसके साथ में जाऊं। अरे भाई ये परिवार जा रहा है, तू भी इसके साथ थे। आपकी इस्कॉन की भक्त थी, वो हमारे आश्रम में ठहरी हुई थी। चले गए दोनों परिक्रमा देने। परिक्रमा दे के 3-4 घंटे में वापिस आए, बैठे हमारे पास बैठक में। तो वो जो दिल्ली से परिवार आया हुआ था वो भी वैष्णव था, आया हुआ था वही परिक्रमा। अरे महाराज बड़े इकट्ठे, बड़ी गंदगी, बड़ा दौना पत्तल, कुत्ते गधे, मक्खी मच्छर, भीड़ पंडा, दुनिया भर का बड़ा मुश्किल। राम राम छाले पड़ गए। बच्चे तो कह रहे हैं हमें वृंदावन मत लाना कभी आज के बाद, हम परिक्रमा नहीं देंगे। ठीक है भाई। उससे अंग्रेजन से पूछा भाई तू परिक्रमा गई, तुझे वो दौना पत्तल कंकड़ पत्थर ये सब कैसा लगा? दौना पत्तल कंकड़ पत्थर बेर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, कहाँ रोड टूटा था, कहाँ पत्थर था, कहाँ दौना था। मैं तुझे देख रही थी कि आगे उछल उछल कर कृष्ण दौड़े चले जा रहे हैं और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ी चली जा रही हूँ। न मुझे पत्थर दिखा, न दुकान दिखी, न गधा दिखा, न सुअर दिखा, मुझे कुछ न दिखा। मुझे तो बंसी बजाते हुए गोपाल दिखे। इसलिए हमारी प्रगति हो, क्या प्रगति हो, हमारा विकास हो, विकास की पराकाष्ठा क्या है कि हमारा विश्वास हो कि खम वायु मगिनिम सलिलम महिमचो ज्योतिंसी सत्वानी दिशोद्रुमादीनी सदि समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच जीवम प्रणमेव जन्य। सब जितने भी अंडजो स्वेद जरायो तुरीय बद्ध ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जितने भी जीव हैं सब में भगवान गोविंद विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं। ऐसा विश्वास हो, और जिस दिन ऐसा विश्वास हो गया उस दिन समझ लो जिंदगी में क्या हो जा, बोले जिंदगी में विश्राम हो जाएगा। जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हो, हमारा विश्राम करना है। नैनीताल चले जाएं, कोडाई कनाल चले जाएं, मसाई मारा चले जाएं, महाराज कहाँ चले जाएं, वहां समुद्र तट मुम्बासा चले जाएं। आई वांट टू रेस्ट, कहाँ रेस्ट लें, मुम्बासा चले जाएं। हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहाँ चले जाएं।
कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम मिलेगा तो कृष्ण के विश्वास में मिलेगा, विश्राम मिलेगा तो राधा रानी के चरण